हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका एक बार स्वागत है द मैथ्स कैफे में। तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, ये जनरलाइज प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन दोस्तों आप वही करते बैठोगे नॉर्मल सिस्टम से तो उसमें 15-20 सेकंड 30 सेकंड ऐसे लग सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आपको ओरली कैसे करने हैं। ठीक है, ओरली करने हैं अब दोस्तों, हमें ये नहीं है कि सॉल्व करते बैठना है। ठीक है, तो हम ये शॉर्टकट देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। हम कन्वेंशनल मेथड नहीं देखेंगे, आपको आता है। आप यहाँ शॉर्टकट सीखने आए हो कि जल्दी जल्दी हमें कैसे करना है, पेपर अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, उस स्पीड से हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सेशन होने वाला है, छोटा सा ही है, 3-4 प्रॉब्लम देखेंगे हम बस। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। By selling a watch for ₹1440, a man loses 10%. At what price should be it sell to gain 10%? 1440 रुपए में एक घड़ी बेचकर एक आदमी को 10% हानि होती है। 10% लाभ पाने के लिए इससे कितने कीमत पे बेचना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, आप कन्वेंशनली भी कर लोगे, लेकिन उसमें 30-40 सेकंड जाएंगे। तो आपको ये प्रॉब्लम देखते ही कैसे करना है ओरली। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जनरली पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, 90% मतलब कितना हुआ आपका, 90% मतलब कैसे होगा, 100 की चीज है, 10% लॉस में बेच दी तो कितने बेचेगा, 90% में। तो 90% बेच के उसे कितने में बेच रहा है वो 1440। 10% प्रॉफिट कमाने के लिए 100 की चीज कितने में बेचनी पड़ेगी, 110, मतलब 110% में बेच के उसे कितने में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप उससे प्रॉफिट निकाल लोगे। तो कन्वेंशनल मेथड से एक चीज और हट के आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे करा जा सकता है इसको। अब 100 की चीज दोस्तों 10% लॉस में बेची तो कितने में बेची, 90 में। 90 क्या हो गया आपका 1440। 90 क्या हो गया दोस्तों 1440। अब दोस्तों 10% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया, 10% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया, 100 की चीज में वो कितने में बेचेगा, 110 में। 110 में, तो 110 इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, 1440 इंटू 110 डिवाइड बाय 90। 0 0 कैंसल, 9 16 जार ये, तो 16 इंटू 110 क्या हो गया आपके 1760। ठीक है, इस मेथड से निकाला जा सकता था। ठीक है, अब इसको ओरली भी कैसे करना है। ठीक है, अब इसको मुझे इतना ही नहीं करना है, ओरली भी कैसे करना है तो कैसे करना है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल कन्वेंशनल से एक स्टेप हटके। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम में कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपको पूछी ही नहीं गई है कहीं पे। आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, निकाल सकते हो, कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन उसमें 2-3 स्टेप ऐड ही होंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। ये नॉर्मल 10th का पेपर नहीं है, 12th का पेपर नहीं है सर, मैंने एक स्टेप किया था तो मुझे आधे मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी के आधे, तो वो नहीं होने वाला है। तो कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है, ये सीधे सीधे इससे आपको क्या निकालना है, 10% प्रॉफिट पे कितने में बेचेगा। ठीक है, अब एक्चुअल पेपर में ये भी नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्टली ओरल कोई भी स्टेप लिख के बिना आपको आंसर टिक करके आना है। ठीक है, अब वो कैसे, अब नंबर्स को थोड़ा सा क्रंच कीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है। 10% लॉस हो रहा है मतलब उससे ऊपर का नंबर होगा, 1440 के ऊपर होगा। ठीक है, तभी तो लॉस हो रहा है। अब दोस्तों 1500 से नहीं होगा, 1500 का 10% कितना आ जाता, 150, 1350 की चीज चली जाती। 1600 का 10% कितना आएगा, 160, तो 1440। 10% प्रॉफिट मतलब 1600 का 10% कितना हुआ दोस्तों, 160, तो 1760। समझ गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये भी एक्चुअल मेथड, उससे भी एक और शॉर्टकट है। नॉर्मल एक कन्वेंशनल मेथड था, उसके ऊपर सेकंड स्टेप मैंने ये बताया, थर्ड स्टेप मैंने बताया कि कैसे नज़दीक वाले परसेंटेज से आप निकाल सकते हो। और फाइनल स्टेप मतलब एक ही सेकंड में आपका इसका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों 10% प्रॉफिट पे बेचेगा मतलब कितने में बेचेगा, 110। तो जो फाइनल आंसर आने वाला है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 11 का।
ठीक है, 110 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली 11 का मल्टीपल होगा, और आंसर पूरा ही आ रहा है, कोई फ्रैक्शन भी नंबर नहीं आ रहा है, 112.5 122.5 ऐसा तो नहीं आ रहा है, तो मतलब सीधा सीधा है कि 11 का मल्टीपल आएगा। तो 11 का मल्टीपल कौन सा है दोस्तों, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, डायरेक्टली ये आंसर। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के मैंने 4 तरीके बताए आपको, एक कन्वेंशनल मेथड पहला वाला, सेकंड वाला बताया जो 90 ऑन 110, ठीक है, ये वाला नंबर पंच का क्या कि है वो एक बताया, और ये सीधा सीधा एक फाइनल स्टेप में एक ही सेकंड में आंसर वाला मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। 100 की चीज में कितने में बेच रहा हूँ 110, तो ऑब्वियसली आंसर 110 का मल्टीपल होगा, 110 का तो हुआ, फिर प्राइम नंबर ढूंढा मैंने, उसमें कितना का मल्टीपल होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल ऑब्वियसली एक ही है, तो 1760। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम है दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, when article is sold for rupees 388, the owner loses 3%. At what price must the article be sold in order to gain 8%? ठीक है, अब दोस्तों ये भी प्रॉब्लम उससे भी आसान है, उससे भी बहुत ज्यादा आसान प्रॉब्लम है। ठीक, अब दोस्तों वो 3% लॉस में बेच रहा है, मतलब कितने में बेचेगा 100 की चीज 97 में, 97% मतलब कितना हो गया आपका 388। ठीक है, अब उसे 8% प्रॉफिट में बेचना है, 8% प्रॉफिट में बेचना है, तो वो चीज कितने में बेचेगा 108 में, तो 108% के हिसाब से हमने उसकी प्राइस कर ली, x क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 388 इंटू 108 डिवाइड बाय 97, तो ये दोस्तों सॉल्व करने पे आ जाएगा 432। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, कॉस्ट प्राइस नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला, मैंने सीधे सीधे कर दिया। अब दोस्तों इससे भी ज्यादा आसान तरीका है, बहुत ज्यादा आसान तरीका। क्या बताया था मैंने, 100 की चीज 8% प्रॉफिट में, मतलब कितने में बेचूंगा 108, तो नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए 108 का, 108 का, तो 108 का दोस्तों एक ही मल्टीपल है यहाँ पे नजदीक वाला, तो माय फाइनल आंसर इज 432। ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी करा सकते हो। 400 की चीज मान ली आपने दोस्तों, 3% लॉस हो रहा है, मतलब आंसर नियर अबाउट कितना है 400। ठीक है, 400 का 3% कितना हो गया 12, दैट इज 388। ठीक है, अब मतलब 400 कॉस्ट प्राइस आ गई, 8% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया 32, मतलब 432। तो दोस्तों इसका आंसर एकदम ओरली आ जाता है। अब आप बोलोगे सर इतना करके क्या फायदा होगा, यही दोस्तों 20-25 सेकंड जो बचे आपके, वही आपको कट ऑफ के अंदर ले जाने वाले हैं और वही बाहर ले जाने वाले हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के 10-15 सेकंड 20 सेकंड बहुत हो जाते हैं दोस्तों, एक सेकंड को ये होता है। आपको कितना आता है कितना नहीं आता है दोस्तों, उससे किसी को मतलब नहीं है। आप पेपर में कितना करके आ रहे हो, दैट इज द, पेपर के बाहर आके बोलोगे मुझे ये आता था वो आता था, उसका कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। वहाँ आप कितने सेकंड बचा रहे हो और कौन से प्रॉब्लम में यूटिलाइज कर रहे हो, 1-1 2-2 मार्क से कट ऑफ जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको इम्प्रोवाइज करनी है। ठीक है, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो 15-20 सेकंड बच रहे हैं दोस्तों, 20-25 सेकंड बच रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है दोस्तों। ये प्रॉब्लम बस आपका ओरली सॉल्व हो जाएगा। When a plot is sold for rupees 6,800, the owner loses 15%. At what price must the plot be sold in order to gain 15%? ठीक है, अब दोस्तों 15% लॉस मतलब कितने का हुआ 85%। 85% मतलब कितने हो गए 6,800। 15% गेन मतलब कितना हुआ 115 कितना x की वैल्यू क्रॉस करके निकाल लीजिए 6,800 इंटू 115 डिवाइड बाय 85, दैट इज कितना आ जाएगा आपका 9,200। अब दोस्तों यही प्रॉब्लम ओरली सॉल्व हो सकता था, कैसे 115 का मल्टीपल
अगर आपको 115 का मल्टीपल नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस 23 का आ जाएगा, क्योंकि 115 किसका मल्टीपल है, 23 का। तो ऑब्वियस है आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 23। तो 23 का एक ही मल्टीपल है दोस्तों, बाकी के कोई भी मल्टीपल नहीं है। बस ओरली आंसर था दोस्तों इसका। एक ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन से बहुत फैक्टर से बहुत सारे आंसर आ जाते हैं दोस्तों। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आपका आधा मैथ्स 40 to 50% मैथ्स बस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से होगा, ओरली सॉल्व हो जाएगा। ये आपका ज्योमेट्री में काम आता है, ट्रिग्नोमेट्रीज में काम आता है, मेंसुरेशन में काम आता है, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना होता, एक्चुअली वो प्रॉब्लम होता ही नहीं है। ठीक है, ओरली सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, मेंसुरेशन, मैंने खुद एसएससी सीजीएल जब अच्छे नंबर से टॉप किया था, एग्जामिनर सिलेक्ट हुआ था, तब भी मैंने किए नहीं थे। आपको बस ओरली फ्रैक्शन देख के आपको आंसर आ जाता है दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम वो सारे ट्रिक्स सीख लेंगे कि आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे वो यूज़ करना है, ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं दोस्तों। 60 to 70% प्रॉब्लम ओरली सॉल्व हो जाते हैं, एक्चुअल मैंने किए थे। तो आपको भी वही बताऊंगा, 70-80% प्रॉब्लम आपको ओरली कैसे सॉल्व करने, बाकी 20% एक दो स्टेप में कैसे सॉल्व करने। ठीक है, तो इस स्पीड से जाना है दोस्तों और टॉप की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट टॉपिक में भी बाकी के कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट्स में कि ये प्रॉब्लम सर लेंदी जा रहा है, मतलब नहीं आ रहा हो, और सेकंड थिंग टाइम में नहीं बैठ रहा हो, तो दोनों चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स के लिए हम अपडेट डेली लाते रहेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।